अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम हैव टू के बारे में पढ़ेंगे। हैव टू कहाँ इस्तेमाल होता है और कब इस्तेमाल होता है। हैव टू हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम हमें करना होता है, मतलब लाजमी तौर पे करना होता है, या तो उसको करने में हमारी मजबूरी होती है, या मजबूरी थी, या मजबूरी होगी। ठीक है, उस सेंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई भी काम करना है, या करना था, या करना पड़ेगा, उस सेंस के अंदर ये इस्तेमाल होता है। तो आइए हम इसको तमाम टेंसेस में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल के अंदर जब हैव टू इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, देखें। आई हैव टू सोल्व पेपर, मुझे पेपर हल करना है या करना पड़ता है। मतलब ये है कि ये मेरी मजबूरी है या कंपलसरी है कि मुझे ये पेपर हल करना ही है। ठीक है, जब ये ही शीट के साथ इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, देखें। ही हैज टू गो टू ऑफिस, उसे ऑफिस जाना है या जाना पड़ता है। ही जब इस्तेमाल होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ क्या होगा, हैज टू का इस्तेमाल होगा। इसी तरह देखें, नेगेटिव करने के लिए आई डू नॉट हैव टू सोल्व पेपर, मुझे पेपर हल नहीं करना है या नहीं करना पड़ता है। अब यहां पे जब ही के साथ जब नेगेटिव कर लेंगे तो डज का इस्तेमाल होगा। जब डज का इस्तेमाल होगा तो ये हैज टू क्या होगा, हैव टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ही डज नॉट हैव टू गो टू ऑफिस, उसे ऑफिस नहीं जाना है या नहीं जाना पड़ता है। इसी तरह से देखें, डू आई हैव टू सोल्व पेपर, क्या मुझे पेपर हल करना है या करना पड़ता है। इसी तरह से ही डज ही हैव टू गो टू ऑफिस, क्या उसे ऑफिस जाना है या जाना पड़ता है। इसी तरह आप कह सकते हो कि आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। आई हैव टू राइट, मुझे लिखना है। आई हैव टू ड्राइव, मुझे ड्राइव करना है। इसी तरह से मुख्तलिफ जुमले आप बना सकते हैं। प्रेजेंट के अंदर इस्तेमाल होके ये इस मायने में इस्तेमाल होता है। तो हम इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल करते हैं। देखें, जब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल होगा तो हैव टू चेंज हो जाएगा। देखें, हैविंग टू के अंदर आई एम हैविंग टू गो टू हुंजा, मुझे हुंजा जाना पड़ रहा है। इसी तरह से ही इज हैविंग टू बाय वेजिटेबल, उसे सब्जी खरीदना पड़ रहा है। आई एम नॉट हैविंग टू गो टू हुंजा, मुझे हुंजा नहीं जाना पड़ रहा है, नेगेटिव के अंदर। ठीक है, इसी तरह से देखें, ही इज नॉट हैविंग टू बाय वेजिटेबल, उसे सब्जी नहीं खरीदना पड़ रहा है। एम आई हैविंग टू गो टू हुंजा, क्या मुझे हुंजा जाना पड़ रहा है। इसी तरह से देखें, इज ही हैविंग टू बाय वेजिटेबल, क्या उसे सब्जी खरीदना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब ये हैव टू प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल होंगे तो ये हैविंग टू के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर हैव टू का इस्तेमाल देखें। एम इज आर जहां पे भी आ जाएंगे हैविंग टू हो जाएगा, हैव टू। इसी तरह से देखें, यह प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस्तेमाल होता है। देखें, आई हैव हैड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, मुझे अंग्रेजी जबान सीखना पड़ा है। अब यहां हैव की वजह से आगे हैव, जो ये हैव टू है वो कहां चला गया, ये हैड टू के अंदर कन्वर्ट हो गया। देखें, आई हैव हैड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह से देखें, ही हैज हैड टू गो टू विलेज, उसे गांव जाना पड़ा है। इसी तरह आई हैव नॉट हैड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, मुझे अंग्रेजी जबान नहीं सीखना पड़ रहा है। ही हैज नॉट हैड टू गो टू विलेज, उसे गांव जाना नहीं पड़ा है। हैव आई हैड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, क्या मुझे अंग्रेजी जबान सीखना पड़ा है। इसी तरह से देखें, हैज ही हैड टू गो टू विलेज, क्या उसे गांव जाना पड़ा है। यहां पे देखें, हैव और हैज इस्तेमाल होने की वजह से ये हैव टू क्या हो गया, थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैव टू का इस्तेमाल। अब देखें, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ये कैसे इस्तेमाल होता है। आई हैव बीन हैविंग टू लिव इन गिलगित फॉर 5 years, मुझे 5 साल से गिलगित में रहना पड़ रहा है। अब यहां पे देखें, हैव बीन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब है, और आगे हैव टू का फोर्थ फॉर्म यहां पे लग गया। ठीक है ना। इसी तरह से देखें, ही हैज बीन हैविंग टू टीच इंग्लिश सिंस 2019, उसे 2019 से अंग्रेजी पढ़ाना पड़ रहा है। इसी तरह से देखें, आई हैव नॉट बीन हैविंग टू लिव इन गिलगित फॉर 5 years, मुझे 5 साल से गिलगित में नहीं रहना पड़ रहा है। इसी तरह से he has not been having to teach English since 2019, उसे 2019 से अंग्रेजी नहीं पढ़ाना पड़ रहा है।
हैव आई बीन हैविंग टू लिव इन गिलगित फॉर 5 years? क्या मुझे 5 साल से गिलगित में रहना पड़ रहा है? हैज ही बीन हैविंग टू टीच इंग्लिश सिंस 2019? क्या उसे 2019 से अंग्रेजी पढ़ाना पड़ रहा है? ये हो गया हैव टू का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर। ठीक है, यहां पे भी क्या हो गया, हैव बीन और हैज बीन की वजह से हैव टू जो है वो क्या हो गया, हैविंग टू के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब पास्ट सिंपल के अंदर देखें हैव टू का इस्तेमाल, आई हैड टू प्रेजेंट प्रेजेंटेशन, मुझे प्रेजेंटेशन देना पड़ा। अब यहां पे हैव टू का सेकंड फॉर्म क्या है, हैड टू है। आई डिड नॉट हैव टू प्रेजेंट प्रेजेंटेशन, मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देना पड़ा। ये हो गया नेगेटिव, क्योंकि यहां डिड लगने की वजह से यहां पे क्या हो गया, हैड टू हैव टू में चेंज हो गया। इसी तरह से सवाल बनाने के लिए देखें, डिड आई हैव टू प्रेजेंट प्रेजेंटेशन, क्या मुझे प्रेजेंटेशन देना पड़ा। इसी तरह डिड आई नॉट हैव टू प्रेजेंट प्रेजेंटेशन, क्या मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देना पड़ा। हाउ डिड आई हैव टू प्रेजेंट प्रेजेंटेशन, मुझे कैसे प्रेजेंटेशन देना पड़ा। यह हैव टू का इस्तेमाल पास्ट सिंपल के अंदर हो गया। यहां देखें हैव टू का हैड टू होके यहां पे इस्तेमाल हुआ, बाकी नेगेटिव के अंदर इंट्रोगेटिव के अंदर यहां पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है डिड, जिसकी वजह से फिर हैव टू बेस फॉर्म में आ गया। ठीक है ना। अब पास्ट प्रोग्रेसिव के अंदर देखें, आई वॉज हैविंग टू प्रेजेंट प्रेजेंटेशन, मुझे प्रेजेंटेशन देना पड़ रहा था। इसी तरह से दे वर नॉट हैविंग टू गो टू ऑफिस, उसे ऑफिस जाना, उन्हें ऑफिस जाना नहीं पड़ रहा था। वॉज आई हैविंग टू प्रेजेंट प्रेजेंटेशन, क्या मुझे प्रेजेंटेशन देना पड़ रहा था, क्वेश्चन के लिए देखें। इसी तरह से वर दे नॉट हैविंग टू गो टू ऑफिस, क्या उन्हें ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा था। हाउ वॉज आई हैविंग टू प्रेजेंट अ प्रेजेंटेशन, मुझे प्रेजेंटेशन कैसे देना पड़ रहा था। देखिए यहां पे काम जारी की बात हो रही है और वहां पे भी क्या है, लाजमी तौर पे काम करने की बात हो रही है। और यहां वाज और वर क्या है, हेल्पिंग वर्ड्स हैं, जिसकी वजह से हैव टू क्या हो गया, हैविंग टू में चेंज हो गया। अब हम इसको पास्ट परफेक्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। देखें, आई हैड टू टीच बिफोर यू केम, आपके आने से पहले मुझे पढ़ाना पड़ा था। यहां पे ये जो हेड है वो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और ये हैव टू जो है उसका सेकंड फॉर्म हैड टू बन गया। ठीक है, इसी तरह से आई हैड नॉट हैड टू टीच बिफोर यू केम, आपके आने से पहले मुझे नहीं पढ़ाना पड़ा था। इसी तरह से देखें, इंट्रोगेटिव करने के लिए हेड क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा। हैड आई हैड टू टीच बिफोर यू केम, क्या आपके आने से पहले मुझे पढ़ाना पड़ा था। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए देखें, हैड आई नॉट हैड टू टीच बिफोर यू केम, क्या आपके आने से पहले मुझे नहीं पढ़ाना पड़ा था। वाई हैड आई हैड टू गो बिफोर यू केम, आपके आने से पहले मुझे क्यों पढ़ाना पड़ा था या जाना पड़ा था। ठीक है, अब इसी तरह से देखें पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर कैसे इस्तेमाल होगा ये हैड टू। जैसे कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन है। ठीक है, अब ये हैड बीन की वजह से आगे ये क्या होगा, हैविंग में तब्दील हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि परफेक्ट प्रोग्रेसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, फोर्थ फॉर्म, तो यहां पे ये हैव टू का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगा। आई हैड बीन हैविंग टू लिव इन कराची फॉर 3 years, मुझे 3 साल से कराची में रहना पड़ रहा था। इसी तरह से देखें, आई हैड नॉट बीन हैविंग टू लिव इन कराची फॉर 3 years, मुझे 3 साल से कराची में नहीं रहना पड़ रहा था। इसी तरह से हैड आई बीन हैविंग टू लिव इन कराची फॉर 3 years, क्या मुझे 3 साल से कराची में नहीं रहना पड़ रहा था या कराची में रहना पड़ रहा था। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में देखें, हैड आई नॉट बीन हैविंग टू लिव इन कराची फॉर 3 years, क्या मुझे 3 साल से कराची में नहीं रहना पड़ रहा था। ऊपर इसमें क्या है, क्या मुझे 3 साल से कराची में रहना पड़ रहा था, ये इंट्रोगेटिव है और नीचे ये क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। अब WH क्वेश्चन के अंदर जब हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, देखें, वाई हैड आई बीन हैविंग टू लिव इन कराची फॉर 3 years, मुझे 3 साल से कराची में क्यों रहना पड़ रहा था। ये हो गया हैव टू का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर। ठीक है, अब हम फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल करते हैं इसको। देखें, फ्यूचर में जब इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, आपको सख्त मेहनत करना पड़ेगा।
इसी तरह से यू विल नॉट हैव टू वर्क हार्ड, आपको सख्त मेहनत नहीं करना पड़ेगा। विल यू हैव टू वर्क हार्ड इंटरोगेटिव के लिए, क्या आपको सख्त मेहनत करना पड़ेगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए विल यू नॉट हैव टू वर्क हार्ड, क्या आपको सख्त मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से व्हाई विल यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको क्यों सख्त मेहनत करना पड़ेगा। ये हैव टू का इस्तेमाल हो गया फ्यूचर सिंपल के अंदर। अब फ्यूचर प्रोग्रेसिव के अंदर देखें, अब देखें आई विल बी हैविंग टू डू होमवर्क, मुझे होमवर्क करना पड़ रहा होगा। इसी तरह से आई विल नॉट बी हैविंग टू डू होमवर्क, मुझे होमवर्क नहीं करना पड़ रहा होगा। विल आई बी हैविंग टू डू होमवर्क, ये इंट्रोगेटिव है, तो क्या मुझे होमवर्क करना पड़ रहा होगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए देखें, विल आई नॉट हैविंग टू डू होमवर्क, क्या मुझे होमवर्क नहीं करना पड़ रहा होगा। वाई विल आई बी हैविंग टू डू होमवर्क, अब ये WH क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हुआ, देखें तो क्या होगा, मुझे क्यों होमवर्क करना पड़ रहा होगा। ये हैव टू का इस्तेमाल है फ्यूचर प्रोग्रेसिव के टेंस में। अब फ्यूचर परफेक्ट में कैसे इस्तेमाल होगा, देखें आई विल हैव हैड टू बाय मोबाइल। अब ये विल हैव क्या है, फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आगे हैव टू का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ। तो क्या हुआ, देखें आई विल हैव हैड टू बाय मोबाइल, मुझे मोबाइल खरीदना पड़ा होगा। ठीक है। नेगेटिव के लिए देखें, आई विल नॉट हैव हैड टू बाय मोबाइल, मुझे मोबाइल नहीं खरीदना पड़ा होगा। इसी तरह विल आई हैव हैड टू बाय मोबाइल, इंट्रोगेटिव में क्या मुझे मोबाइल खरीदना पड़ा होगा। इसी तरह से विल आई नॉट हैव हैड टू बाय मोबाइल, क्या मुझे मोबाइल नहीं खरीदना पड़ा होगा। तो ये हो गए हमारे हैव टू के इस्तेमालात मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर। अब इसी तरह से आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।